गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फिर से हम लोग स्फेरिकल मिरर से इमेज कैसे बनता है उसका वो पढ़ चुके हैं। हम लोग इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर कॉनकेव के लिए भी पढ़े, फिर कॉन्वेक्स के लिए भी पढ़े। कॉनकेव के लिए छः पोजीशंस मिला, इसलिए 6 प्रकार का इमेज बनाए, और कॉन्वेक्स के लिए मात्र 2 ही पोजीशन मिला था, इसीलिए हम लोग 2 प्रकार का इमेज बनाए थे। यह बात से आप लोग परिचित हो गए हैं। अब बहुत सारा स्फेरिकल मिरर में या लेंस में फोकस होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। ये सब जो डिस्टेंस जो है कैसे मेजर करते हैं इसके बारे में कुछ नियम है। उस नियम का नाम है साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर। न्यू साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण के लिए नया चिन्ह परिपाटी, यानी गोलीय दर्पण के लिए न्यू चिन्ह परिपाटी। ध्यान से देखिए बच्चा पार्टी। सपोज डैट कोई मिरर है, मिरर के सामने हम लोग ऑब्जेक्ट रखते हैं, फिर उसका इमेज बनता है। ऑब्जेक्ट रखे कहाँ पर और इमेज कहाँ बना, मान के चलो हम ऑब्जेक्ट को रखे इस मिरर के सामने यहाँ, और इमेज बना कहीं यहाँ, तो कहाँ से डिस्टेंस लेंगे? कोई लोग कहीं से लेता था, कोई लोग कहीं से लेता था। इसीलिए 1941 ईस्वी में सारा साइंटिस्ट बैठा, ऑप्टिक्स का जो हेड था सब कोई बैठा और बैठ करके डिसाइड किया कि सभी डिस्टेंस को पोल से ही मापना है, और कुछ कुछ लॉ दिया है जो हम नीचे लिखे हैं। तो देखते हैं क्या कहता है। इट इज बेस्ड अपॉन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। यह कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पर आधारित है। आप लोग जानते हैं इसको x, इसको प्लस x, इसको y, इसको माइनस y। ये प्लस हो गया, ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस। यही जो है इसी का नाम है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। मैथ में आप लोग पढ़ेंगे। करें यह कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पर आधारित है, व्हिच इज रिकमेंडेड बाय इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ऑप्टिक्स, शॉर्ट फॉर्म ICO। I मीन्स इंटरनेशनल, C मतलब कमीशन, O मतलब ऑप्टिक्स, इन 1941। यह परिपाटी कार्तिक नियामक पद्धति पर आधारित है, जिसे सन 1941 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशिकी के संस्था द्वारा दिया गया है। तो क्या क्या नियम है? पहला नियम लिखते भी जाना। पहला नियम कहता है ऑल डिस्टेंस इज मेजर्ड फ्रॉम पोल। सभी साइंटिस्टों ने मिलकर माना कि सभी दूरी को हम लोग पोल से मेजर करेंगे। कहाँ से मेजर करेंगे? पोल से। सभी दूरी को हम लोग कहाँ से मेजर करेंगे? पोल से। हिंदी वाले लिखो, सभी दूरियों को ध्रुव से मापा जाता है। दूसरा नियम देखिए, डिस्टेंस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ लाइट इज टेकन पॉजिटिव। प्रकाश की दिशा में, सपोज डेट यह दिशा है, इधर से लाइट आ रहा है, इधर से लाइट आ रहा है, उसके दिशा में, उसके सभी डिस्टेंस को कहाँ से मापना है? पोल से। और उसके दिशा में, अगर लाइट के दिशा में आप माप रहे हो, लाइट के दिशा मापने के लिए किधर जाना पड़ेगा? इधर, तो आपको पॉजिटिव लेना पड़ेगा। और तीसरा रूल है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे तो निगेटिव। चौथा रूल है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जाओगे तो प्लस, नीचे आओगे तो माइनस। देखो ये सेट कर रहा है, इधर जाओगे तो प्लस, इधर आओगे तो माइनस, ऊपर जाओगे तो प्लस, नीचे आओगे तो माइनस।
यानी कहने का मेरा मतलब है ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पर आधारित है। किस पर? इसी को बोलते हैं हम लोग मैथ में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो कहने का मेरा मतलब साइन कन्वेंशन का जो न्यू रूल है, पहले कुछ अलग अलग रूल्स था, डिफरेंट डिफरेंट देश में डिफरेंट डिफरेंट रूल्स चलता था, सबको मिला के 1941 ईस्वी में एक रूल बनाया। और यह जो रूल बनाया वह डिपेंड कर रहा था, वो आधारित था किस पर? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पर। जैसे प्लस एक्स एक्सिस माइनस एक्स एक्सिस प्लस वाई एक्सिस माइनस वाई एक्सिस होता है, उसी टाइप से देखो इस डायरेक्शंस में जाएंगे तो प्लस, इस डायरेक्शंस में आएंगे तो माइनस, ऊपर जाएंगे तो प्लस, नीचे आएंगे तो माइनस। इसीलिए इसी चीज को समझाने के लिए लिखा गया है। पहला नियम है ऑल डिस्टेंस इज मेजर्ड फ्रॉम पोल। हिंदी वाले लिखो, पहला सभी दूरियों को ध्रुव से मापा जाता है। दूसरा डिस्टेंस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ लाइट इज टेकन पॉजिटिव। प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरी, प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक लिया जाता है। तीसरा डिस्टेंस इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ लाइट इज टेकन नेगेटिव। प्रकाश के दिशा के विपरीत दिशा में, प्रकाश के दिशा के विपरीत दिशा में ली गई दूरी निगेटिव होती है। चौथा रूल डिस्टेंस एबव द प्रिंसिपल एक्सिस टेकन पॉजिटिव। मुख्य अक्ष के ऊपर ली गई दूरी धनात्मक होती है। मुख्य अक्ष के ऊपर ली गई दूरी धनात्मक होती है। पांचवा डिस्टेंस बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस टेकन, मिस्टेक, टेकन निगेटिव। मुख्य अक्ष के नीचे ली गई दूरी ऋणात्मक होती है। तो समझ में आ गया? फिर से देख लो, जैसे ये कोई मिरर है, मिटा देता हूं इसको और एक बार समझा देंगे इसको। देखिए न्यू साइन कन्वेंशन क्या है। जैसे सपोज डेट कोई भी मिरर ले लिए तुम, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया इसका, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये सब बात हम लोग जानते हैं। तो डिस्टेंस लेना पड़ता था। अगर हम सपोज डेट ऑब्जेक्ट यहाँ रखेंगे तो कहाँ से लेंगे? कोई माप लेता था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से इतना दूरी पर है, कोई फोकस से माप लेता था इतना दूरी पर है, कोई पोल से भी मापता था। अलग अलग देश में अलग अलग कन्वेंशन था, अलग अलग देश में अलग अलग कन्वेंशन था। इससे प्रॉब्लम होता था। मानो कुछ साइंटिस्ट इंडिया का है, कुछ दूसरे देश का साइंटिस्ट है, उसने जो न्यूमेरिकल सॉल्व किया या कुछ भी थ्योरी को आगे बढ़ाने की कोशिश किया, तो वो डिस्टेंस यहाँ से लिया था और यहाँ का लोग यहाँ से लिया है। अलग अलग देश का अलग अलग जगह से ले रहा था सब डिस्टेंस। इससे क्या होता था, बात मैच नहीं करता था और बहुत झंझट था इस टॉपिक में। इसीलिए सन 1941 ईस्वी में ऑप्टिक्स का जो सब महारथी है, सारे साइंटिस्ट ने मिलकर डिसाइड किया कि सभी दूरी को आपको पोल से लेना है। कहाँ से लेना है? पोल से लेना है। और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर लोगे तो प्लस, नीचे लोगे तो माइनस, और जिधर से लाइट आ रहा है उसके अनुदिश लोगे तो प्लस, लाइट के विपरीत दिशा में लोगे तो माइनस। ये जो सिस्टम बनाया, ये देखो डिपेंड कर रहा है कि नहीं,
ये डिपेंड कर रहा है इस तरह से। इसको एक्स एक्सिस कहते हैं, इसको माइनस एक्स एक्सिस कहते हैं, इसको वाई कहते हैं, इसको माइनस वाई कहते हैं। तो ये जो हम लोग पढ़े हैं एक्स माइनस एक्स वाई माइनस वाई, इसी को क्या कहते हैं हम लोग? कार्टेशियन कहते हैं ना मैथ में, इसी पर आधारित है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पर आधारित है, इसको बोलते हैं हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो साइन कन्वेंशन में आपको मिस्टेक नहीं होना चाहिए, बहुत यूज होने वाला है, सो मच इम्पोर्टेंट टॉपिक, बिना इसके आप आगे नहीं बढ़ सकते हो एक कदम, बार बार यूज होगा, काफ़ी सारा न्यूमेरिकल्स आएगा, थ्योरी आएगा, लेंस के लिए भी यही यूज होगा, इसलिए इसको ध्यान से समझ गए आप लोग। कुछ याद नहीं रखना है, पुराना वाला ये चीज़ एक्स एक्सिस वाई एक्स एक्सिस प्लस एक्स एक्सिस माइनस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस माइनस वाई एक्सिस, उसी टाइप से प्लस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग अगर जाएंगे तो पॉजिटिव, माइनस के लिए जाएंगे तो निगेटिव, ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव, नीचे आएंगे तो निगेटिव, यानी उसी तरह से है, आपको ज़्यादा मंथन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब हम लोग पढ़ चुके हैं साइन कन्वेंशन, न्यू साइन कन्वेंशन इसका नाम है, साइन कन्वेंशन नहीं, साइन कन्वेंशन बहुत था, अलग अलग देश के लोग अलग अलग साइन कन्वेंशन मान रहे थे, लेकिन 1941 ईस्वी में सबने एक ही माना, जिसका नाम रखा न्यू साइन कन्वेंशन, जो कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पर आधारित था। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब वही एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाला बात है मैथ का। अब आते हैं हम लोग नए टॉपिक पर। तो देखिए नया टॉपिक है आपका रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। जैसे कोई मिरर है, इसका पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो यहाँ से जो डिस्टेंस था इसी को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहे थे, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहे थे इसको, और ये जो डिस्टेंस है इसको फोकल लेंथ कहे थे। इसमें और इसमें क्या संबंध है? पढ़ा भी होगा 10th क्लास में कि R जो है ना वो बराबर होता है 2F का, यानी ये F है और ये भी F, F 2F बराबर होता है किसका? R का। इसी संबंध को हम लोग प्रूव करना है, जैसे अंडर 10 में भी है, वहाँ दूसरे मेथड से था समरूप वाला सिद्धांत के मेथड से, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग मेथड से देंगे, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा। तो गोलीय दर्पण के लिए वक्रता, त्रिज्या एवं फोकस दूरी में संबंध। गोलीय दर्पण के लिए वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। तो इसका पहले प्रिंसिपल देखते हैं। प्रिंसिपल पहला इसका है कि द एपर्चर ऑफ मिरर मस्ट बी स्मॉल। द एपर्चर ऑफ मिरर मस्ट बी स्मॉल, हिंदी वाले लिखिए। दर्पण का द्वारक बहुत छोटा होना चाहिए। दर्पण का द्वारक छोटा होना चाहिए। दूसरा नंबर प्रिंसिपल, द इंसिडेंट रे मस्ट बी वेरी क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस, सो द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज वेरी स्मॉल which is I less than 10 डिग्री। हिंदी लिखिए। आपतित किरण मुख्य अक्ष के बहुत नजदीक होना चाहिए। आपतित किरण मुख्य अक्ष के बहुत नजदीक होना चाहिए, इसलिए आपतन कोण का मान बहुत छोटा होता है, जो I लेस देन 10 डिग्री होता है। I लेस देन 10 डिग्री होता है, यानी आपतन कोण का मान 10 डिग्री से भी कम। ये प्रैक्टिकली बात है।
तो ये इसका सिद्धांत है। अब हम लोग प्रूव करेंगे। तो देखिए, मैंने लिया एक कॉनकेव मिरर लिया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये पोल हो गया, और इसको हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, और इसको फोकस कहते हैं। फोकस दूरी को हम लोग एफ से दिखाते हैं, स्मॉल एफ से, और रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम लोग आर से दिखाते हैं। यह बात हम लोग को पता है। हमको संबंध निकालना है, प्रूव करना है कि आर और एफ में क्या संबंध है। आर ऐसे बराबर होता है 2f का, उसको प्रूव करना है। लेट अस कंसिडर अबाउट एनी रे ऑफ लाइट इंसिडेंट्स एट पॉइंट ए। माना कि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलकर दर्पण के ए बिंदु पर आपतित होता है। ठीक है, अब यह जाएगा किधर, तो उसके लिए नॉर्मल चाहिए। बार बार बताए हैं, नॉर्मल ड्रॉ करना है आपको। सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन मिला दो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन मिला दिए, यही नॉर्मल हो गया। अब जितना एंगल यह बनाएगा उतना ये एंगल बना करके ये चला जाएगा। ये बात हम लोग जान रहे हैं अच्छी तरह से। तो ये आपका हो गया इंसिडेंट रे, और ये रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण, इसको कहते हैं आपतित किरण। तो देखिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस को आई से दिखाते थे, यहाँ थीटा से दिखाए, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस को आर से दिखाते थे, और आई आर बराबर होता है, इसलिए आई को थीटा से दिखाए तो आर को भी थीटा से दिखाए, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए बच्चा पार्टी तनिक इसको देखिए और बताइए, जितना एंगल ये है वो क्या उतने एंगल ये होगा? बिल्कुल होगा, ज्योमेट्री से। तो उसी टाइप से देखो, दोनों पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन को एक रेखा काट रही है। तो देखो ये और ये मुख्य अक्ष दोनों पैरेलल है, वो एक रेखा काट रही है। तो जो ये एंगल है वही एंगल ये होगा, जैसे जो एंगल ये था वही हुआ ये, तो जो ये है वही होगा ये, इसका मतलब ये थीटा होगा कन्फर्म है। अब तनिक ये देखिए, ये वाला लाइन को देखिए, फिर ये वाला लाइन को देखिए, फिर से काटा है पूरा, यहां से यहां तक कितना है? थीटा थीटा 2 थीटा, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा? 2 थीटा। यह बात हम लोग जान रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब एक ट्रायंगल बनाने के लिए यहां पर एक लंब डालें। मान लो यहां पर एक एम लंब डालें, परपेंडिकुलर डालें, लिख देते हैं ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन, ड्रॉ परपेंडिकुलर AM ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। मुख्य अक्ष पर, मुख्य अक्ष पर, मुख्य अक्ष पर AM लंब डाला, मुख्य अक्ष पर AM लंब डाला। अब लंब डाल दिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब ट्रायंगल दिख रहा है, ले रहे हैं ट्रायंगल। इस ट्रायंगल को सोचो, MC
ए, एम सी ए, ये वाला ट्रेंगल, ये वाला सोचो, इन ट्रेंगल एम सी ए, ये एंगल थीटा है। यहाँ पर टेन थीटा का रिलेशन ले रहे हैं। टेन थीटा बराबर क्या होता है? पी बाय बी। पी कितना है इसका? ए एम, और बी कितना है? सी एम। लेकिन ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये बहुत कम है, इसलिए यहाँ पर एजप्शंस लगाते हैं फॉर स्मॉल एंगल, अल्प कोण के लिए। हिंदी इसका हो गया अल्प कोण के लिए। स्मॉल एंगल रहेगा, ध्यान से देखो बच्चा पार्टी, 10 0 डिग्री क्या होता है? 0। क्या है कि 0 बहुत स्मॉल है। इसका मतलब जब छोटा एंगल रहता है जो थीटा होता है वही मान हो जाता है। इसका मतलब स्मॉल एंगल जब रहेगा तो टेन थीटा लगभग किसके बराबर हो जाएगा? थीटा का। टेन थीटा लगभग किसके बराबर हो जाएगा? थीटा का। तो इसलिए देखिए यहां से टेन थीटा के बदले थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि हम कन्फर्म है थीटा बहुत स्मॉल है, इसलिए थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं ए एम बाय सी एम, इक्वेशन फर्स्ट। नाउ अब इन ट्रेंगल, अब ये छोटका ट्रेंगल में लो, एम एफ ए, ये वाला ट्रेंगल, ये वाला इन ट्रेंगल, ध्यान से देखो, एम एफ ए, इस ट्रेंगल पर ले रहे हैं। तो टेन थीटा, थीटा का मान 2 थीटा है, तो क्या जाएगा? पी बाय बी, पी का रोल कर रहा है ए एम बाय बी, बी का रोल कर रहा है एफ एम। फिर वही है फॉर स्मॉल एंगल, फॉर स्मॉल एंगल 10 2 थीटा लगभग किसके बराबर होगा? 2 थीटा का। इसलिए 2 थीटा इज इक्वल टू ए एम बाय एफ एम। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इक्वेशन सेकेंड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकेंड इन इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकेंड। समीकरण सेकेंड में फर्स्ट का मान रखने पर, समीकरण सेकेंड में, बहुत गर्मी है, समीकरण सेकेंड में फर्स्ट का मान रखने पर, तो रखो, तो 2 था, 2 दिए, थीटा, थीटा के जगह क्या लिख सकते हैं? ए एम बाय सी एम इज इक्वल टू ए एम बाय एफ एम। ए एम कैंसिल, तो यहां से लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 2 इंटू एफ एम और इधर सी एम, एफ एम इज इक्वल टू सी एम बाय 2। देखो एफ एम कहाँ है? एफ एम इज इक्वल टू सी एम बाय 2। अब एजम्पशन लगा रहे हैं कुछ, फॉर स्मॉल लिख रहे हैं, फॉर स्मॉल एपर्चर, इसी के लिए तो था ना इसका सिद्धांत। फॉर स्मॉल एपर्चर, छोटा द्वारक के लिए, इतना बड़ा द्वारक नहीं लेंगे,
छोटा जब लेंगे द्वारक रहेगा तो ये अगर यहाँ पर आता है तो ये पॉइंट शिफ्ट करेगा इधर, ये यहाँ आता है तो इधर शिफ्ट करेगा। जब इतना बड़ा नहीं लेके छोटा लेंगे, जूम करके दिखा रहे हैं केवल अभी बड़ा, नहीं तो ये बहुत छोटा है। बताए थे कि ये जो लाइन है ये प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत नज़दीक से जाना चाहिए, इस एपर्चर जो हो वो बहुत छोटा होना चाहिए। तो वही लिख रहे हैं फॉर स्मॉल एपर्चर, फॉर स्मॉल एपर्चर अल्प द्वारक के लिए, छोटे द्वारक के लिए, यहीं पर लिखते हैं फॉर स्मॉल एपर्चर, ये छोटा द्वारक जब रहेगा तो ये छोटा होते जाएगा, यानी एम इधर, ये एम इधर शिफ्ट करते जाएगा तो एम लाइज ऑन पी। फॉर स्मॉल एपर्चर, स्मॉल एपर्चर के लिए पॉइंट एम लाइज ऑन पॉइंट पी, यानी छोटे द्वारक के लिए, द्वारक के लिए बिंदु एम बिंदु पी पर होगा, होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब जहां एम है उसके जगह पर आप पी लिख सकते हो, तो यानी एफ जहां है एफ रहने दिए, एम के जगह पर पी लिख दिया, सी जहां था रहने दिए, एम के जगह पर पी लिख दिया, बाय कर दिया 2। अब तुम देखो एफ पी क्या है तुम्हारा फोकल लेंथ, क्या है तुम्हारा फोकल लेंथ। सी पी तुम्हारा क्या है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो पुट कीजिए, तो साइन कन्वेंशन को यूज करना पड़ेगा। अभी तुरंत पढ़े थे। लाइट देखो किधर जा रहा है, लाइट जा रहा है इधर, इंसिडेंट लाइट है, लेकिन हम किधर जाएंगे उसके अपोजिट डायरेक्शंस में, इसीलिए साइन नेगेटिव होगा। इंसिडेंट लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में ली गई दूरी हमेशा नेगेटिव होती है। इट मीन्स हियर फोकल लेंथ एज वेल एज सेंटर ऑफ कर्वेचर बोथ आर नेगेटिव। तो बाय यूजिंग साइन कन्वेंशन, बाय यूजिंग साइन कन्वेंशन, चिन्ह परिपाटी का उपयोग करने पर, तो कहिए पी एफ, हियर पी एफ इज एफ नेगेटिव लेना पड़ेगा, तो माइनस एफ इज इक्वल टू सी पी रेडियस ऑफ कर्वेचर विच इज डिनोटेड बाय आर, और निगेटिव साइन यूज होगा साइन कन्वेंशन के आधार पर, बाय 2, बोथ साइड निगेटिव तो पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब दोनों में संबंध निकल गया कि एफ जी तुम आर का आधा हो, यानी फोकल लेंथ जी तुम्हारा संबंध है रेडियस ऑफ कर्वेचर से, क्या कि तुम रेडियस ऑफ कर्वेचर से आधा हो। या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, r इज इक्वल टू 2f, कह सकते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जी तुम फोकल लेंथ का डबल हो, यानी दोनों में से कोई भी रिलेशंस यूज कर सकते हैं हम लोग। इस तरह से आप लोग इसको उतारिए, ध्यान से समझते जाइए, ये 10th क्लास का ही है। अब हम लोग पढ़ेंगे मिरर फार्मूला। अब हम लोग इसके बाद मिरर फार्मूला पढ़ेंगे, नोट कीजिए तब तक।
चलिए अब हम लोग अगले टॉपिक पर चलते हैं। मिरर फार्मूला हमने प्रूव कर रखा कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वह डबल होता है किसका, फोकल लेंथ का। अब हम लोग मिरर फार्मूला पढ़ेंगे। मिरर फार्मूला का नाम आप लोग सुना होगा, 1/f = 1/v + 1/u, जहाँ f फोकल लेंथ है, v इमेज डिस्टेंस है, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। ये सब बातें हम लोग छोटी क्लास में पढ़ रखा है। तो देखिए मिरर फार्मूला किसको कहते हैं, द रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ इज कॉल्ड मिरर फार्मूला। हिंदी वाले लिखिए, वस्तु की दूरी, दर्पण सूत्र देके डैश दो लिखो, वस्तु की दूरी कोमा प्रतिबिंब की दूरी एवं दर्पण की फोकस दूरी के संबंध को दर्पण सूत्र के रूप में जाना जाता है। तो ठीक है, संबंध निकालेंगे हम लोग। देखिए उसके लिए एक मिरर लिया है, एक मिरर है, ये पोल हो गया, फोकस हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एक ऑब्जेक्ट को रखा ए बी, जो सी और इन्फिनिटी के बीच में है, जिसका इमेज ए डैश बी डैश। पूरा इमेज बनाने के लिए हम लोग सीख चुके हैं, समय इसमें काहे बर्बाद करेंगे। देखो इमेज बनाने के लिए ऑब्जेक्ट से कितना रे चाहिए, 2 रे चाहिए, अपने मन के हिसाब से ले लो। एक पैरेलल रे को लिया जो क्यू पर इंसिडेंस किया, रिफ्लेक्शंस के बाद फोकस होकर के चला गया। फिर से देखो, ऑब्जेक्ट से एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन लिए जो कि क्यू पॉइंट पर इंसिडेंट हुआ, आपतित हुआ। आफ्टर रिफ्लेक्शंस के बाद ये चला गया फोकस होकर। दूसरा जो पोल पर आके टकराता है, जो पोल पे आके टकराता है, जितना एंगल बनाता है उतने एंगल बना करके ये चला गया। जहां पर दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट, दोनों लाइन एक दूसरे को काटती है, हम समझ जाते हैं वहीं पर इमेज बना। और बोल्ड लाइन काटा है, इसका मतलब ये रियल इमेज है, उल्टा इमेज है। यह बात हम लोग को पहले से पता है। तो इसका मतलब ए बी जो ऑब्जेक्ट था उसी का इमेज बना क्या, ए डैश बी डैश। अच्छी बात है, ध्यान से देखिए। फोकल लेंथ को हम लोग एफ से दिखाते हैं, छोटी एफ से। फोकस पॉइंट को हम लोग बड़ी एफ से दिखाते हैं, बट फोकस दूरी जो है उसको हम लोग स्मॉल एफ से दिखाते हैं। इमेज जो बनता है, पहले तो हम लोग जानते हैं ऑल डिस्टेंस इज मेजर्ड फ्रॉम पोल, पोल से मापते हैं साइन कन्वेंशन के हिसाब से। पोल से मापेंगे तो पोल से फोकस की दूरी को फोकल लेंथ कहते हैं, जिसको छोटी एफ से दिखाते हैं। पोल से इमेज की डिस्टेंस को भी, पोल से इमेज की डिस्टेंस को भी से दिखाते हैं, इसको इमेज डिस्टेंस कहते हैं। पोल से वस्तु की दूरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, जिसको हम लोग यू से दिखाते हैं। यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू से, इमेज डिस्टेंस को भी से, फोकल लेंथ को एफ से। ये कन्वेंशन है, ये माना गया है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u से, इमेज डिस्टेंस को v से, फोकल लेंथ को f से। यह सब बात हम लोग को पता है। यानी कहने का मेरा मतलब है, कोई एक मिरर है, उसके मिरर के वक्रता केंद्र और इन्फिनिटी के बीच में कोई ऑब्जेक्ट ए बी है, जिसका कि इमेज बना ए डैश बी डैश, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। व्हेन द ऑब्जेक्ट ए बी इज प्लेस्ड between infinity and C, then its image A dash B dash is formed as shown in the figure। जब वस्तु ए बी को इन्फिनिटी एवं C के बीच रखे हैं तो चित्रानुसार A डैश
बी डैश प्रतिबिंब बना है, जैसा चित्र में दिखाए हैं। अब देखिए फॉर यहां तक तो समझ में आ गया। अब इस पर एक लंब डाल दिए हैं पी डैश। अगर ये स्मॉल एपर्चर होगा, इसका स्मॉल एपर्चर होगा, पिछले अभी तुरंत पढ़ाए हैं जो, तो ये पी डैश कहां चला जाएगा, पी पर। वही बात लिखे हैं, फॉर स्मॉल एपर्चर पॉइंट पी डैश लाइज ऑन पी। छोटे द्वारक के लिए बिंदु पी डैश बिंदु पी पर होगा। अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी जहां पी डैश यूज करने का मन है आपको, वो आप पी भी लिख सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। काहे कि पी डैश पॉइंट जो है वो पी पर ही लाइज कर रहा है। अब देखिए हमको यू में, भी में, एफ में, ये सब में संबंध निकालना है, तो ज्योमेट्री का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। फॉर सिमिलर ट्रेंगल ए बी पी, ए देखिए ट्रेंगल कितना बन रहा है, एक ट्रेंगल ये बन रहा है, देखना ए बी पी दिखाई दिया एक ट्रेंगल। देखो फॉर एक ट्रेंगल ये देखो, फॉर सिमिलर ट्रेंगल ए बी पी, ए बी पी देखना ध्यान से, दिखाई दिया ये वाला ट्रेंगल, ये वाला ट्रेंगल, ये वाला ट्रेंगल, ये वाला ट्रेंगल देख लो। एंड ट्रेंगल ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश पी, और दूसरा ट्रेंगल ये, यहां से चलो, ये पहला ट्रेंगल ये हो गया, ये फिर से देखो पहला ट्रेंगल ए बी पी यानी ये वाला ट्रेंगल, दूसरा ट्रेंगल ए डैश बी डैश पी, ये वाला ट्रेंगल। देखिए सिमिलर ट्रेंगल कब कहते हैं, समरूप, एक जैसा दिखने लगता है तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, समरूप। एक जैसा दिखने के लिए सभी एंगल बराबर होना चाहिए। ध्यान से देखिए, ये अगर 90 डिग्री है तो ये भी क्या 90 डिग्री, कन्फर्म है। ये एंगल जितना है क्या वही है एंगल, यानी किसी भी त्रिभुज का अगर दो एंगल बराबर है, तीसरा एंगल भी आपस में बराबर होगा। अगर दो त्रिभुज का एंगल सेम है, छोटा बड़ा से मतलब नहीं, एंगल सेम है, तो वह दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज कहलाता है। और छोटी क्लास में तुम लोग पढ़ा होगा, जब दो समरूप त्रिभुज रहता है तो उसके किसी भी दो साइड का रेशियो आपस में इक्वल होता है। तो चलिए देखिए, इसका समरूप त्रिभुज जब है, इसका मतलब इसका परपेंडिकुलर बाय इसका परपेंडिकुलर लिख सकते हैं। इसका परपेंडिकुलर ए बी, इसका परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश इज इक्वल टू इसका बेस पी ए बाय इसका बेस ए डैश पी या ए डैश पी। इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। अब दूसरा ट्रेंगल ढूंढते हैं। ट्रेंगल ले रहे हैं ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ, ये वाला ट्रेंगल दिखाई दिया, ये वाला। और पी क्यू एफ, पी का है या पी डैश, कोई दिक्कत नहीं, यहां क्लियर हो गया है। पी क्यू एफ, देखो ये भी सिमिलर है, क्यों? देखो ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, एक कोण बराबर हो गया। जो एंगल ये है वही एंगल ये है, दो कोण बराबर हो गया। इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होगा। तो किसी भी दो त्रिभुज का अगर तीनों एंगल आपस में इक्वल होता है तो वो सिमिलर ट्रेंगल कहलाता है। सिमिलर ट्रेंगल जब आता है तो उसके किसी भी दो साइड का रेशियो हमेशा इक्वल होता है, यह बात हम लोग को पता है। फिर उसी टाइप से लगा सकते हैं, इसका परपेंडिकुलर पी क्यू बाय इसका परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश बाय इसका बेस पी एफ और इसका बेस ए डैश एफ। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बट पी क्यू, ये जो पी क्यू है ये और ए बी बराबर है, चूंकि ये एक आयत है, चूंकि ये
एक आयत है, आमने सामने एक भुजा बराबर होता है, जो ये P डैश Q है वही AB है। इसका मतलब हम PQ को हम AB लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ रिप्लेस के PQ को AB लिख दिए, क्या कि PQ जो है वो AB है। PQ जी तुम तो AB भी हो, लिख दिए A डैश B डैश इज इक्वल टू PF बाय A डैश F, इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए A डैश AB बाय A डैश B डैश, AB बाय A डैश B डैश, इसका मतलब ये और ये इक्वल है तो ये और ये भी इक्वल होगा, मतलब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, समीकरण 1 और 2 से। तो देखो PA बाय PA डैश बराबर PF बाय A डैश F। अब इसको उल्टाएं, केवल PA डैश ऊपर चला गया, ये नीचे चला गया, इधर जब इधर उल्टाए तो इधर भी उल्टाना होगा, ये ऊपर चला गया और ये नीचे चला आया। ये चीज को यहां पर लिखे हैं। अब A डैश F, देखिए A डैश F कुछ भी नहीं है, ना तो फोकल लेंथ है, ना इमेज डिस्टेंस है, ना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। हमें इसी तीनों में रिलेशंस निकालना है, बाकी जो है उसको कन्वर्ट करना चाहेंगे यही तीनों में, तो ये कुछ भी नहीं है, तो इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। हमको ये लिखना, ये हमने क्या किया, इसके बदले ले लिया पूरा में इसको घटा देंगे, यानी पूरा ये यहां से यहां तक ये लिखना है हमको। हम ले लेते हैं, यानी A डैश F, तुम्हारे बदले हम ले लें पूरा A डैश P में घटा दें PF को, यानी अगर यह पूरा लाइन यहां तक लें, इसमें इतना सा घटा दे तो यही नहीं बचेगा, एक ही बात है। इसीलिए A डैश F के बदले लिखे A डैश P माइनस PF, तो वही लिखे P डैश A, एक ही बात है, P डैश A PA डैश, हाँ PA डैश में घटा दिए PF को, कोई दिक्कत नहीं, नीचे PF था, PF दे दिए। अब PA डैश क्या है, V है, लाइट किधर जा रहा है, इधर, हम लोग किधर जाएंगे, इधर, तो माइनस में आएगा, इसलिए PA डैश इमेज डिस्टेंस है, माइनस में लिए हैं। PA ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये भी माइनस में होगा, इधर जाएंगे, लाइट जा रहा है इधर, माइनस U, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। PA डैश अभी तुरंत लिखे -V, माइनस पहले से था PF माइनस F हो जाएगा यूजिंग साइन कन्वेंशन, PF आल्सो माइनस F, V बाय U इज इक्वल टू -V माइनस माइनस प्लस F बाय माइनस F बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन V इंटू माइनस F, माइनस VF इज इक्वल टू U इंटू V माइनस UV UF, डिवाइडेड बोथ साइड बाय UVF, दोनों तरफ UVF से भाग देने पर, इधर भी भाग दे दिए UVF से, इसमें भी भाग दे दिए UVF से, इसमें भी भाग दे दिए UVF से। अब देखिए VF खत्म, बचा -1 बाय U, UV खत्म, -1 बाय F, UF खत्म, 1 बाय V। तो इसी चीज को सजा के लिख सकते हैं, ये माइनस में है तो इधर आके प्लस में हो गया, 1 बाय F इज इक्वल टू 1 बाय V
ये माइनस में तो उधर जाके प्लस हो गया, प्लस 1/u, इसलिए लिख सकते हैं 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। यही तुम्हारा मिरर फार्मूला है। इट इज द मिरर फार्मूला। इट इज द मिरर फार्मूला और इक्वेशन। यह दर्पण सूत्र या दर्पण समीकरण कहलाता है। थैंक यू, फिर मिलेंगे कल, नोट करो।